आदाब नाज़रीन, वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के कीमियाई इस्तेमाल को मरहलेवार तरीके से बंद करने में भारत ने कामयाबी हासिल की है। माहौलियात की वजारत ने इस सिलसिले में बताया है कि भारत ने ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाले HDFC 141B के कीमियाई इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। HCFC 141B का इस्तेमाल फॉर्म बनाने में किया जाता है। माहौलियात की वजारत के मुताबिक इसके तहत ODS के इस्तेमाल को मरहलेवार तरीके से बंद किया जा रहा है। इसके अलावा भारत दुनिया के उन चुनिंदा ममालिक में शामिल हो गया है जो गैर ओजोन डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत ने HCFC 141B के इस्तेमाल को इस साल 1 जनवरी से कामयाबी के साथ नाफिज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्तलिफ मंसूबों के जायजे के लिए 32वें प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने रियासती हुकूमतों के जरिए अमल में लाए जा रहे मरकज़ के मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। इनमें आयुष्मान भारत, PM किसान, कारोबार में आसानी, फूड सिक्योरिटी के कौमी कानून, सयाहत, इंतजामी इस्लाहात, शहरी सहूलतें, GST जमा करना, बरामदात का फ़रोग़ और मेहनत के शोबे में इस्लाहात वगैरह के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा कि जल्द और वक्त पर मंसूबों को मुकम्मल करने के हमारे अज़्म के मुताबिक हमने 11 अहम मंसूबों का जायजा लिया। माहौलियाती खिदमत के महकमे के तहत बीमा स्कीम से मुतालिक पहलुओं पर भी बातचीत हुई। आज की बातचीत के नताइज से 130 करोड़ भारतीयों, खास तौर पर गरीबों को फ़ायदा होगा। सदर जमहूरिया ने लोकसभा और सभी रियासती असम्बलियों में SC/ST की सीटों का रिजर्वेशन 10 साल के लिए मजीद बढ़ाने से मुतालिक कानून को मंजूरी दे दी है। रिजर्वेशन की मियाद इस साल 25 जनवरी को ख़त्म हो रही थी। यह आईनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मंजूर हुआ था। इस कानून को रियासतों की कम अज़ कम आधी असम्बलियों की मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया ने भी मंजूरी दे दी। यह आइन में 104वीं तरमीम है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत तरमीमी कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बोबडे ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मरकजी हुकूमत को सुने बगैर अदालत कोई हुक्म नहीं देगी। हुकूमत को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इससे कबल अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि उससे मुतालिक 140 अर्जियां उन्हें मिली हैं जिन पर जवाब तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अर्जी गुजारों की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि NPR के अमल को हतमी हुक्म से पहले 3 महीने के लिए मुलतवी किया जाए। और मरकजी काबीना ने अपने एक अहम फैसले के तहत साल 2009 के बाद कायम हुए NIT के मुस्तकिल कैंपस के क़याम के लिए 4,371 करोड़ रुपए की नजरसानी शुदा तखमीना लागत मुख्तस की है। ये NIT 31 मार्च 2022 तक अपने मुस्तकिल कैंपस में पूरी तरह से काम करने लगेंगे। फिलहाल ये कैंपस साल 2010-11 से आर्जी कैंपस से चलाए जा रहे हैं। काबीना के फैसलों की जानकारी देते हुए मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स को काबीना ने बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा दमन और दादर नागर हवेली और देव की राजधानी बनाए जाने का फैसला किया गया है। इसरो के सरबराह के सिवन ने इंसान की मौजूदगी वाले खलाई जहाज और तलाश व जस्तजू के मौजू पर बेंगलुरु में मुनक़िद एक प्रोग्राम में अपने खिताब के दौरान कहा कि गगनयान मिशन सिर्फ इंसान को खला में भेजने से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि ये मिशन तवील मुद्दती कौमी और बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए एक खाका बनाने का मौका भी फराहम करता है। के सिवन ने कहा कि गगनयान मिशन के लिए मुंतखब किए गए 4 खलाबाजों को जल्द ही तरबियत के लिए रूस भेजा जाएगा। और चीन में फैले कोरोना वायरस के पेश नज़र चीन से भारत आने वाली 43 परवाज़ों और 9,000 से ज़्यादा मुसाफिरों की हवाई अड्डे पर जांच की गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत की सेक्रेटरी प्रीति सूदन ने कहा है कि मरकज़ी वज़ारत सेहत कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह मुहतात है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। वज़ारत सेहत सभी रियासतों से राब्ते में है। सभी हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग
کی جا رہی ہے۔ صحت سیکریٹری نے کہا کہ وزارت چین میں بھارتی سفارت خانے کے رابطے میں ہے۔ وزارت نے ان لوگوں سے بھی جو حال ہی میں چین سے آئے ہیں اپیل کی ہے کہ وہ کچھ دن ماسک لگا کر رکھیں اور اپنے رشتہ داروں سے دور رہیں، اور اگر کوئی سردی بخار کی علامت نظر آئے تو فوراً کسی نزدیکی اسپتال میں جا کر دکھائیں۔ صحت سیکریٹری نے کہا ہے کہ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔